तो हम गल करांगे कांग्रेस पार्टी महिलावां दे राखवेकरण दा समर्थन करदी है। ये राहुल गांधी दा बयान है। इस प्रस्ताव दा औरतां दे रिजर्वेशन दे नाल कोई लेना देना नहीं है। गैरी मेंडेरिंग दे जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश हो रही है। असी ओबीसी दलित ते आदिवासी भाईचारे के हिस्से की चोरी नहीं होने देंगे, राहुल गांधी ने कहा। असी दक्षिणी उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी और छोटे सूबे के नाल धक्का नहीं होने देना। इस दे नाल ही गैरीमैंडरिंग दा मतलब चोण हदबंदी दे नाल खेड करके राजनीतिक फायदा लेना हुंदा है। भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर रहे? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो प्रपोजल है, इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो चाहिए है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1976 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਕ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे वल्लों भी इस मुद्दे नूं लेके बयान दिता गया, सुन लीजिए। वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर तो पहले ही स्थिति हमने स्पष्ट की हुई है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि इस देश में 50% महिलाओं की भागीदारी है और उनको रिजर्वेशन बिल देना चाहिए। उनकी बहुत बरसों से ये हमारी डिमांड है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन किस प्रकार से आप लागू करेंगे, आपका उसमें निजी स्वार्थ क्या है। आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटें ज़्यादा बढ़ जाएं और साउथ में कम रह जाएं, और सेंसस आप 2011 को लागू कर रहे हैं कि नया करेंगे। ये तमाम सवाल हैं जो देश की पार्लियामेंट में रखे जाएंगे, सुने जाएंगे और जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दलों की बात सुनने के बाद ही कोई जो भी फैसला लेना हो वो फैसला लिया जाना चाहिए। तो सारिया विरोधी धिरां दी आवाज़ सुनने तो बाद ही जो फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। राजा वड़िंग दे वल्लों भी कहा गया, राहुल गांधी दे वल्लों भी महिला राखवांकरण नूं लेके
जो कहा गया है, जो बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रस्ताव का औरतां दे रिजर्वेशन के नाल कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पंजाब तो होर भी कई सारे जो बयान सामने आए ने केंद्र सरकार ते निशाना साधिया। महिला राखवांकरण नूं हदबंदी दे नाल जोड़ना पंजाब वर्गे सूबे दे नाल धोखा करार दिता गया।